अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि आईडी कार्ड पर अगर आपने एड्रेस चेंज करवाना है, नाम चेंज करवाना है या फिर आपने चेंज करवाना है डेट ऑफ बर्थ। तो बहुत सारे दोस्तों के सवालात आते हैं, कॉलें आती हैं कि भी हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाह रहे हैं, पहले गलत लिखी गई है या पहले मतलब ज्यादा लिख दी गई है या कम लिख दी गई है, अब हम उसको ठीक करवाना चाह रहे हैं, हम नादरा में जाते हैं, आईडी कार्ड नहीं बना रहे हमारा, तो हम क्या करें। या फिर वो क्या कहते हैं उसके हवाले से, एड्रेस के हवाले से बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि भी एड्रेस कैसे चेंज करवाया जा सकता है, या फिर नाम के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं कि भी हम नाम कैसे चेंज करवाएं, हम अपना नाम चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से हम राजा फैसल महमूद एडवोकेट साहब की खिदमत लेंगे। ये आपको क्लियर यानी कि आपको जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देंगे कि भी कैसे कैसे आप जाकर किस किस चैनल के थ्रू आप जाकर ये सारी चीजें तब्दील करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो वीडियो है उसको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सर सबसे पहले मेरा सवाल है कि आईडी कार्ड पर जो लोगों के सवालात हैं कि भी हमने एड्रेस चेंज करवाना है। सबसे पहले एड्रेस की बात कर लेते हैं कि अगर किसी बंदे ने एड्रेस चेंज करवाना है, मतलब पहले कुछ और लिखा हुआ था या गलत लिखा हुआ था या ठीक भी लिखा हुआ था, वो अब चेंज करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, मतलब वो कैसे वो चेंज करवा सकता है एड्रेस। देखें जी, एक बंदे के आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है, तो अगर तो उसके वालिद के आईडी कार्ड पे एड्रेस कोई और लिखा हुआ है, तो वो बंदा, सही बात है, वालिद का आईडी कार्ड लेके जाके या वालिद को साथ लेके जाके जाके एड्रेस वो बंदा अपने आईडी कार्ड पे वो एड्रेस लिखवा सकता है, चेंज करवा सकता है। ठीक है। हाँ, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अब वालिद के आईडी कार्ड पे भी एड्रेस वही लिखा हुआ है जो बेटे के आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। अब वो एक शहर से दूसरे शहर में मतलब शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है। अब उन्होंने वो शहर मतलब लाहौर में थे, तो अब वो इस्लामाबाद में आ गए। ठीक है। अब उन्होंने एड्रेस चेंज करवाना है, तो अब उनके लिए ये है कि अब वो नादरा के ऑफिस जाएंगे और उनको कोई ना कोई सबूत जो है वो साथ लेके जाना पड़ेगा कि आया उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है, वहां पे वो रह रहे हैं, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई रजिस्ट्री या कोई फर्द वगैरह, कोई इंतकाल वगैरह, वो साथ लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पे नादरा में जाके बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमने यहाँ पे अब रहना शुरू कर दिया, हमने यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो हमारा जो है वो एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया जाए, तो तब चेंज होगा। हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी आपने, तो फिर आपने अगर मतलब रेंट पे रह रहे हैं, तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होगा, और आजकल वो जो पुलिस वेरिफिकेशन जो रेंट वाला होता है, वो डॉक्यूमेंट आप ले जाएं साथ, तो तब भी जो है वो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। ओके सर, अगर नादरा के पास वो चले गए हैं डायरेक्ट, कई के बार मतलब सूरतें ऐसी होती है वो नादर के पास चले गए लेकिन वो नहीं चेंज कर रहे एड्रेस, तो फिर उनके पास क्या सूरत लगती है। देखें, उसके बाद फिर ये है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से डिक्लेरेशन ले सकते हैं इस चीज़ की, तो और कोर्ट में ये चीज़ साबित करके तो आप नादरा में जाके बता सकते हैं कि हाँ भाई, हमने कोर्ट से डिक्लेयर करवा ली है कि हम इधर रह रहे हैं, हमारा एड्रेस चेंज किया जाए। तो जब कोर्ट का ऑर्डर होगा, तो फिर उस कोर्ट के ऑर्डर पे फिर नादरा जो है वो एड्रेस आपका चेंज कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो सर अब दूसरी सूरत ये है कि चलिए एड्रेस का तो आपने तरीका बता दिया, एड्रेस ऐसे ऐसे चेंज किया जा सकता है। अब आ जाते हैं नाम पर। मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं, कई बार ऐसा होता है, वो कहते हैं कि हमारा नाम ऐसा है जो यानी कि उसका मतलब अच्छा नहीं आ रहा, या मौलवी साहब कहते हैं जी उसका मतलब ठीक नहीं, आप चेंज करो, या घर वाले मतलब कहते हैं नहीं अच्छा तो चेंज करो, या उसके अलावा कोई सूरत हाल है। तो मतलब एक तो मुझे कॉल आई, वो कहता है जी मेरा नाम अनलकी है, मतलब अनलकी नाम है तो मैं चेंज करवाना चाह रहा हूँ। तो सर वो नाम के हवाले से भी बता दें कि क्या नाम चेंज हो सकता है आईडी कार्ड पे। नहीं, देखें, अब ये तो नहीं है, आपने जो सिचुएशन बताई अनलकी वाली, इस तरह तो नहीं है, कोई ना कोई रीजन देनी पड़ती है। ऐसे ही। कोर्ट में भी अगर आप इस तरह नादरा के पास आप जाएंगे डायरेक्ट, तो नादरा तो आपका नाम कभी भी नहीं चेंज करेगा। ठीक है। ठीक है। उसके लिए आपको कोर्ट से डिक्लेरेशन ही लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब वो नाम चेंज कराने वाले काफी सारे लोगों के जहन में होता है कि अब आज हमने ये नाम रख लिया, तो कल को अगर कल को बाद में जाके हम 2 साल 4 साल बाद 6 साल बाद नाम चेंज कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? या देखें, फिर अगर ये रवायत बनना शुरू होगी, तो ये फिर हर कोई करना शुरू कर देगा। काफी सारे फिर इस तरह होगा कि क्रिमिनल्स होंगे, वो नाम आज वो एक है, वो कुछ अर्सा क्राइम्स करके काफी सारी FIR होंगे उन पे, वो फिर जाके कोर्ट से डिग्री लेगा, तो फिर वो भी नाम चेंज कराना शुरू कर दें। ऐसा ही है। ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका नाम गलत लिखा गया नादरा में, कोई ऐसी करेक्शन हो गई है, कोई ऐसा आप करेक्शन करवाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज रह गई है। देखिए, इंसान के बंदा पैदा होता है बच्चा, तो उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ऐसे ही उस टाइम उसका नाम रखा जाता है, उस टाइम उसका वल्दियत लिखी जाती है, एड्रेस वगैरह लिखा जाता है, वो एक सबूत होता है बंदे के पास। है। उसके बाद फिर बेफॉर्म बनता है जो वालदैन बनवाते हैं, वहां पे बंदे का आईडी कार्ड नंबर आता है, वहां पे फिर नाम लिखा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर सही बात है, काफी सारे बच्चे जब 10th में होते हैं, 9th 10th में होते हैं, तो उनका आईडी कार्ड नहीं बना होता। ठीक है। तो उनकी एक मार्कशीट बनती है, वो एक सनद बनती है 10वीं की। ठीक है। उस पर फिर नाम लिखा जाता है। अब वो देखें, अगर उसके बाद वहां पे सारों पे सही लिखा हुआ है, या उनमें से किसी एक पे भी सही लिखा हुआ है, ठीक है, बाकियों पे गलत लिखा हुआ है और आईडी कार्ड पे भी गलत लिखा हुआ है,
ठीक है, तो आप उस एक को भी सबूत बना के कोर्ट में पेश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ भाई मेरा जेन्युइन नाम ये था, ठीक है, आईडी कार्ड नादरा ने आईडी कार्ड बनाते वक्त ये चीज गलती कर दी है, मुझे ये दुरुस्ती करा के दी जाए, मेरा असली नाम जो है ये बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो वाला ठीक है, या बेफॉर्म वाला ठीक है, या जो मैट्रिक की सनद पे लिखा हुआ है ये वाला ठीक है। अब वो उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा के इस चीज साबित कर सकते हैं कोर्ट में, और फिर जो है वो अदालत जो है वो आपको नादरा से आपका नाम ठीक करवा के देगी। शुक्रिया सर। अच्छा सर, अब चले नाम भी हो गया, एड्रेस भी हो गया, अब मैं बात कर रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ में सर ज़्यादातर मतलब कि ऐसे होता है, जो वालिदैन होते हैं या तो 1-2 साल मतलब के बाद में वो जाके डेट ऑफ बर्थ लिखवाते हैं, मतलब उम्र वो कम लिखवाते हैं बेफाम पर, या तो फिर ऐसा होता है कि वो उम्र ज़्यादा लिखवाते हैं, मतलब कि जल्दी इसका आईडी कार्ड बन जाए ये वो। तो बाद में जब वो नादरा में जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारी उम्र तो पूरी है, लेकिन जब उनका बेफाम देखा जाता है तो उनकी उम्र कम होती है, तो नादरा उनका आईडी कार्ड नहीं बनाता। तो वो फिर राब्ता करते हैं कि भाई हमारी उम्र पूरी है, हम 18 साल के हैं, तो हमें यानी कि वो नादरा नहीं बना के दे रहा। एक तो ये सूरत है, और दूसरी सूरत ये है कि जो बहुत सारे यानी कि लड़के करते हैं बाहर जाने के लिए, स्टूडेंट वीजा के लिए, वो क्या करते हैं अपनी एज कम करवाना चाहते हैं। तो उस सूरत में भी वो राब्ता करते हैं कि हमने एज कम करवानी है, तो कैसे करवाई जाए, कहाँ जाया जाए। तो इस सूरत में भी सर बता दें कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैसे यानी कि चेंज हो सकती है। देखिए जी, जैसे मैंने आपको नाम का बताया तो डेट ऑफ बर्थ का भी तकरीबन यही सीन है कि डेट ऑफ बर्थ भी, अब देखें बच्चा पैदा होता है तो पहला डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसमें मेन चीज एक ही होती है, नाम तो चले होता ही होता है, मेन चीज होती है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कि डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी हुई है। उसके बाद बे फॉर्म बनता है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह, सन वगैरह, ठीक है। अब आपने आईडी कार्ड बनवा लिया, ठीक है। अब चले ठीक है, 2 मिनट के लिए सपोज कर लें उसमें गलत लिखी गई है डेट ऑफ बर्थ आपकी, ठीक है। तो मतलब चले ठीक है, आईडी कार्ड में गलत लिखी गई है, पिछले तीनों डॉक्यूमेंट्स में से तीनों में नहीं, किसी एक में तो सही होगी ना, ठीक है, किसी एक में ठीक होनी चाहिए कि हाँ यार इसमें ठीक है, ठीक है, ये वाली है। अब अगर आपके पास उन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई ऐसी चीज है तो फिर तो ठीक है। हाँ, ये है, उन तीनों डॉक्यूमेंट्स में भी 2 मिनट के लिए फर्ज करें गलत लिखी हुई है, आप कहते हैं वो भी गलत है, जो आईडी कार्ड पे लिखी हुई है सारी गलत है, ठीक है, फिर एटलीस्ट इतनी हो, आप डेट ऑफ बर्थ कम या ज्यादा करवाना चाह रहे हो जितनी रीजनेबल है। ये नहीं कि आप कहें जी सारों में गलत लिखी हुई है, मैं 10 साल छोटा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये आप कहें जी इसमें 10 दिन गलत लिखी हुई है, या इसमें 6वां महीना लिखा हुआ था, मेरी 5वें महीने की पैदाइश है, या तीसरे महीने की पैदाइश है, इसमें 6 लिखा गया, ठीक है, तो वो चलता चलता आता आता गलत होता गया, तो अभी मुझे अब ये ठीक करवाने के लिए, तो आप कोर्ट आपकी इस बात पे, इतनी बात पे बिलीव कर सकती है कि हाँ यार चलो ठीक है, इतने इंसान खता का पुतला है, गलती हो सकती है कि बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा गया तो वो चलती चलती आ रही है, अब उसे ठीक करवाना पड़ गया। तो आपका रीजनेबल टाइम जो है वो इतना होना चाहिए कि आप कह सकें कि हाँ यार ये गलती हो गई है, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने, मैक्सिमम चले 1 साल भी हो जाए, तब भी कोर्ट कहती है कि हाँ यार वो हो सकता है गलती हो गई हो, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 5 साल, 7 साल, 10 साल में मेरी उम्र कम है, ठीक है। तो इस तरह एज करवाने के सिनेरियो में भी आपको या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में से एक किसी डॉक्यूमेंट पे एज जो है वो वाली होनी चाहिए जो आप आईडी कार्ड पे करवाना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट इतनी हो कि जो रीजनेबल टाइम हो। ठीक हो गया। चलें सर, ये यानी कि एड्रेस चेंज हो गया, या आईडी कार्ड पर नाम चेंज हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी। चलिए अब चेंज हो गई है, आईडी कार्ड पर तो चेंज हो गई है, तो क्या वो जो पीछे जो डिग्रीज हैं, बेफाम हो गया, मैट्रिक की सनद होगी, इंटर की सनद, मतलब जो जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या उन पर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी या खुद करवानी पड़ेगी? नहीं नहीं, उन पे कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं चेंज होगी, उनके खिलाफ भी आपको ना तो वो डिपार्टमेंट इस तरह चेंज करेगा, ठीक है, कि आप आईडी कार्ड नया लेके जाएं तो उन्हें दिखाएं जी मेरा आईडी कार्ड नया बन गया है तो अब मेरी सनतों में भी चेंज कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको उन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली हुई है, या पिंडी बोर्ड से ली हुई है डिग्री, या फेडरल बोर्ड से ली हुई है, या कोई भी बोर्ड है, वहां कहीं से भी आपने डिग्री ली हुई है, तो उस बोर्ड के खिलाफ आपको कोर्ट में डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना पड़ेगा, और ये उस कोर्ट में फिर ये बताना पड़ेगा कि मेरा आईडी कार्ड जो है वो नया बन गया है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया है, या मेरा नाम ये चेंज हो गया है, या एड्रेस चेंज हो गया है, तो मैं अब ये डिग्रीज पे भी ये चीज करवाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। तो फिर जो है वो कोर्ट उस डिपार्टमेंट को ऑर्डर करेगी कि इसके जो डिग्रीज हैं या जो भी इसकी सनत वगैरह है उस पे ये सारी अमेंडमेंट की जाए जो इसके आईडी कार्ड पे हुई है।
ठीक हो गया दोस्तों। उम्मीद है कि आपके जितने भी सवालात थे आईडी कार्ड के हवाले से, नाम चेंज करना, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना या एड्रेस चेंज करना, वो आपको सारे सवालात के जवाब मिल चुके होंगे। बाकी तो आईडी कार्ड पर और कुछ चीज़ मेरे ख्याल में सर रहती नहीं है, एक तस्वीर ही है, वो तस्वीर नादरा वाले खुद ही देख के अगर आप चेंज हैं तो वो कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बात पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो तफसील से बनाएंगे। इसलिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और हमें लाइक और शेयर भी करते जाएं हमारी वीडियो को। शुक्रिया दोस्तों।